शो जी जनाब। आई एम योर होस्ट रिदा इस्फहानी। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हेलन केलर कहती हैं, अलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने साथ हमेशा लोगों की ज़रूरत होती है। कोई भी काम हम अकेले करेंगे तो इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। किसी भी अच्छे काम के लिए हमें एक टीम की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपको पता है कि जी जनाब की हमारी टीम में शामिल हैं बरकत एंड उज़मी। आपकी बहुत सारी तालियों में बरकत एंड उज़मी को वेलकम करेंगे। हेलन केलर के बारे में इन्होंने बताया बरकत, ना वो देख सकती थी, ना वो सुन सकती थी, ना वो बोल सकती थी। ओके है फिर भी कहती हैं नहीं फिर भी उनकी सेइंग्स कितनी कामयाब कितनी कामयाब है। आप देखें, और जिनके पास सब कुछ है वो कुछ नहीं कह रहे। देखें ना, लेकिन लोग हमारे यहाँ अजीब माहौल बन गया। लोग जो है ना रास्ते गलत गलत बताते हैं लोगों को। सही बात। आप किसी से एड्रेस पूछे वो गलत बताएगा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी ने गलत एड्रेस बताया और आप सही जगह पहुंच गई हो? गलत एड्रेस बता के सही जगह कैसे पहुंच? नहीं, आप गलत जगह पहुंचे, आपने कहा यार यहाँ पहले क्यों नहीं आई मैं। आपको याद है कि मैं तो आई थी यहाँ पर, लेकिन मैं याद नहीं है। हाँ, याद नहीं है। ऐसा कभी हुआ? नहीं, मुझे ऐसा कभी लगता है कि जो किसी ने कुछ कहा है ये पहले मैं भी हो चुका, इस लोकेशन पे मैं आ चुकी हूँ, इस जगह पे मैं आ चुकी हूँ, ऐसा होता है। नहीं, प्रॉब्लम पता है कि आप किसी से एड्रेस पूछो ना, आज के दौर में किसी एड्रेस पूछो, इतना उखड़ा हुआ आपको गलत एड्रेस और बेरुखी से बताएगा। कैसे? यहाँ से लेफ्ट लो, फिर राइट लो, आगे से यू टर्न लेके सीधा भाड़ में जाओ या कहीं गुम हो जाओ। भाड़ में जाओ। इससे अच्छा आप गूगल मैप फॉलो कर लिया करें। नहीं, वो भी गलत बता देती है कभी-कभी। सही बात। हमें टंडो आदम में बहुत घुमाया होता है। हाँ, और बाकी तो लड़ती है, बिहेव योरसेल्फ, आई एम एजुकेटेड गर्ल। नहीं, सिचुएशन ऐसी है, माहौल ऐसा चल रहा है, आप देखो ना, आपको अजीब अजीब माहौल में आपको जाने का मौका मिल रहा है, सुनने को मौका मिल रहा है, देखने को अजीब अजीब चीजें मिल रही है, सुनने को मिल रही है। आप देखो, एक नशई मस्जिद में वजू कर रहा था, मौलवी साहब ने देख लिया, बोले ओए तू यहाँ क्या कर रहा है, नशे क्या कर रहा है? ये तो कुछ भी नहीं है, मिर्चें तो उस वक्त लगेंगी जब आप मुझे जन्नत में देखोगे। कुछ नहीं पता कौन चला जाए, कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता। अच्छा, लोग कहते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस के, इस मुल्क में हमारे पॉलिटिशियंस के मजे हैं। मैं कहता हूँ असल मजे जो है ना वो नशइयों के। कैसे? जब दिल चाहे वर्ल्ड टूर पे चले गए। हाँ, जहाज बना के। जहाज उड़ाया कभी आपने? जहाज नहीं उड़ाया, बगैर जहाज के कभी जहाज उड़ाया? नहीं, ऐसा कभी नहीं। कभी बंदा का ज़हन बन जाता है, डिप्रेशन में होता है। लेकिन हमारा ये इस एपिसोड का जहाज उड़ने वाला है इंशाल्लाह। दो बड़े प्यारे सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ, और वो जो उनके साथ जो टेक ऑफ होगा, जी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। चलें, आज जो सेलिब्रिटी हमारे साथ हैं, मैं उनकी बहुत ह्यूज फैन हूँ। और उनका फैन वैसे कौन नहीं है? सही बात है, हम सही बात, हमारे भी फैन है। अलग बात है, हमारे फैन जो है सारे छत पे लगे, सबके दिलों पे राज कर रहे हैं। मेरे आपके सबसे फेवरेट हैं और हमारे साथ एक बहुत क्यूट सी टिकटॉकर भी हैं, लेकिन उन दोनों के नाम हम अभी आपको बिल्कुल नहीं बताने वाले। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा शो। हम जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पे, आप कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग जी जनाब। We are back and you are watching जी जनाब। क्या बात है, क्या गलत बात है जी, बुरी बात है जी। मेरे ख्याल है पहले गेस्ट को बुलाया पहला गेस्ट जो है वो क्या हमारे तारीफ करूं, क्या तारीफ करें उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, एक मेरे लिए एक एजाज की बात हम सब के लिए कि वो हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है। और उनको देख के मेरे दिल में एक बात आती है, कहते हैं अगर राजा की तरह जीना चाहते हो तो फिर गुलाम की तरह मेहनत भी करनी पड़ती है। और इस स्टार ने ये बात साबित की कि इसने राजा की तरह, तो लोग इसकी जिंदगी जी रहे हैं, मतलब देख रहे हैं और उसको देख रहे हैं कि इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा है राजा की तरह। लेकिन ये नहीं पता कि उसने कितनी मेहनत की है और ही इज डिजर्विंग मोर एंड मोर मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, और इनको बहुत कुछ मिल रहा है। आई हैव नो वर्ड्स। हम कहते हैं कि वो देखिए, एक गैराज होता है जिसमें बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं, जी, और एक गैराज होता है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर खड़े होते हैं, बहुत सारी परफॉर्मेंस खड़ी होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं द वन एंड ओनली एक्टिंग का गैराज, दीवानी। जो आपने सिखाया था वही मैंने कहा सर। प्लीज आइए। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, हमारे लिए ऑनर की बात है, आपने हमें टाइम दिया। और हमें जानने के बावजूद भी टाइम दिया। और क्यों दिया ये नहीं पता, बस लेकिन दिया है। आप थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग। आपसे भी बहुत सारी बातें होंगी, गेस्ट आपके साथ जो हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर कमिंग। हमसे भी बात करना, हम लोग क्या दहशत करते हैं। तुम लोग तो सपोर्टिंग अच्छा होस्ट हो ठीक ना? है। हम लोग सपोर्टिंग कैरेक्टर है। जी रिता जी, अगली हमारी जो गेस्ट जी, अगली जो हमारी गेस्ट हैं बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी टिकटॉकर होने के साथ साथ आपको ये नहीं पता होगा कि वो बहुत अच्छी शेफ भी हैं और उन्होंने मॉडलिंग भी की है। अरे माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा उनके फैंस हैं। इस पे तो खैर हम उनसे बुलाने के बाद उनसे बात करेंगे। आपकी बहुत सारी तालियों में अक्सा खान।
प्लीज वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम प्लीज। जी सर। जी क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था ये बताइए जिंदगी ऑनलाइन गुजर रही है ऑफलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन आपकी आपकी तो जिंदगी? मेरी ऑनलाइन ऑनलाइन आप तो ऑनलाइन हमेशा जाहिर से 3.2 बिलियन आपके फॉलोअर्स हैं। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। ऑनलाइन ही हो गया है जाहिर सी बात है। कितने? रमेश 3.2 वेरी गुड। और आपके कितने? मेरे 250 है 253 हो गए अभी जब घर से 250 वो है जो तेरे पीछे भाग रहे हैं ना पैसे मांगने। हम दोनों तो एक दूसरे के फॉलोअर्स हैं भाई, ये मुझे फॉलो कर रहा है, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। सलीमा टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ा अच्छा लगा आपको देख के मैम, आपको भी देख के। अच्छा, हाँ, आप कैसी दोनों है? को सलामत रखे अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके काम में इसी तरह बरकत डाले और बरकत देखता रहे आपके काम को। और जी, क्या- आप कुछ कहेंगे। फिर आप कहेंगे क्या नहीं, वो कुछ नहीं कहेंगे, आपको लगा था कि वो होस्ट है। ये बात मैं क्लियर कर दूं, आप भी बना रहे हैं रील्स, मैं देखता नहीं, रहता मैं नहीं हूं। बना। नहीं, अक्सर आप चलते हुए आ रहे होते नहीं, मैं वो कोई और इरफान मोदी वाला के साथ। वो कोई ना कोई बनाता है तो मैं उसमें होता हूँ और मैं फैंस बड़ा साइड खुश होता हूँ। करते मतलब आपको पता नहीं चलता, कोई बना देता है। नहीं, मुझे पता चलता है अगर जैसे ये अभी बनाएंगी मेरे साथ या कोई बनेगी तो मुझे कोई अरे मुजाहिरा आपको क्यों दिया कि आप बनाइए? नहीं। सर आपसे हम जानना चाहेंगे, माशाल्लाह इतना काम आपने किया, इतने एक के बाद बैक टू बैक जिसे कहते हैं ना सुपर हिट प्रोजेक्ट्स, तो कैसे देखते हैं आप अपनी जर्नी को? जो भी काम आप शुरू करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि उसकी एंडिंग कहाँ है या कहीं पहुंच के आप किस मुकाम पे होंगे या आपको चीज़ें अचीव होंगी या नहीं बिल्कुल। होंगी। तो आज ये जिस जगह हम बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं शो, माशाल्लाह। ये आज से 20 साल पहले आप ये कह लें कि वो जगह थी जहाँ से टैलेंट निकला है। निकला यहाँ है, पे ये बड़ी ऑफिस अच्छी होता हुई है। था, पहले गेस्ट ने बात की और एक सही बात फ्लोर की होता आपने। था Right। यहाँ पे सबको एक्टिंग का, होस्टिंग का, वाह, डीप Auditions डायरेक्शन होते थे का, यहाँ पे। सबको अच्छा। इस यहाँ से मौका मिला है तो हम भी यहीं से निकले हैं और आज सब अपने अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। और अच्छा सलीमा, अगर पुरानी मोहब्बत अचानक सामने आ जाए तो आप उससे इजाजत मांगेंगे या लोकेशन? हाँ, लोकेशन नहीं कि मैं मिलने आऊंगा तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे बच्चों से, शादी होता है ना पुरानी मोहब्बत अचानक आपके मेरी नहीं है साथ। कोई पुरानी मोहब्बत, पता है आप लोगों को यार मेरी। क्या हम लोगों को क्या पता, हम क्या डेटा लेके नहीं, बैठे हम हैं? लोग बहुत पुराने दोस्त हैं तो मेरे पुराने दोस्त हैं, उससे भी पुराने। एक होता है ना पुरानी मोहब्बत, एक स्कूल नहीं है कॉलेज ना की लाइफ, यार, कोई नहीं नहीं है भाई, है नहीं। कोई ये हुई नहीं जबरदस्ती मोहब्बत। निकाल के छोड़ा। भाभी देख लें, ये बच्चा भाई जो है ना, तो जिससे मोहब्बत भी थी उसने उसकी मूछें थी क्या की? मतलब थी नहीं, नहीं नहीं, थी नहीं। जरूरी तो नहीं, हाँ नहीं। पहली मोहब्बत आपको मतलब शादी से पहले कोई मोहब्बत ही रहेगा नहीं नहीं हुई? मेरी पहली और आखिरी। वाह माशाल्लाह, क्या बात है। सारी लड़के आप जैसे हो जाएं। सिंध का चीफ मिनिस्टर अगला सलीम महराज। सही बोल क्या सफाई से झूठ बोला आपने, माशाल्लाह से। नहीं शरीफ आदमी, नहीं अल्लाह शरीफ खुश आदमी, ये पहले शरीफ आदमी जो आप पाकिस्तान में। यकीन कर लेना हाँ। उनकी बात। अच्छा सलीम, आप इस बात को मानते हैं? आप आपसे भी पूछूंगा मैं, आप इसमें इनपुट दे सकती हैं कि प्यार तो बेरोजगारी में ही होता है, प्यार तो बेरोजगारी में ही होता है, कमाई देखकर तो रिश्ते होते हैं। ओए हैं? हाँ जब बेरोजगार थे उस हाँ, वक्त हाँ। एटीट्यूड अलग हो, जब क्योंकि हमारे पास जब काम नहीं था फोन आता आंटी बरकत है अभी आए लाइट साहब सोए हैं, हाँ। उठेंगे फिर और शाम जब को पैसे आते हैं तो क्या होता है? और जब पैसे दे दिए अम्मी को लाख रुपए 2 लाख, हाँ। आंटी बरकत है अभी है मेरा बच्चा सोने तो दो। बिल्कुल। तो एक जो क्योंकि ये बड़े और नुकसान इसको की जरूरत है ना पैसों इसको की। एक्सेप्ट करना चाहिए। Accept करना चाहिए। पैसा बहुत बड़ी हकीकत है उसका। हकीकत है। जरूरत है। ये जो मेला सजा होता है ये किस लिए होता और पुराने रिश्तेदार निकल आते हैं आपके जबरदस्ती का, अरे यार तुम यार वो पुरानी है? अब रिश्तेदार। जैसे तू अमीर हुआ है, अब तेरे साथ जितनी सारी चीजें जुड़ी हैं, जब तू गरीब था तेरे साथ नहीं था, अब तेरे को एक्सपीरियंस हो रहा होगा ना। जैसे अभी तूने गाड़ी खरीदी, पहले तो यकीन दिलाओ कि अमीर हो चुका है। हो चुका हूँ कि नहीं हो अभी चुका इससे हूँ? गाड़ी कौन सी बोल नहीं वो गाड़ी वो वेरी गाड़ी नहीं, अभी वो उससे सारी कुछ दुनिया का बोझ है। 70-75 लाख की गाड़ी खरीदी है तो वो कितनी 70 लाख की कब खरीदी? पता नहीं, मैंने खुद अभी बताया कि आपने नहीं और होता ना जब Good आप one. माशाल्लाह स्टार बनी है तो रिश्तेदार आपके फैमिली आपके सारे दोस्त यार अहबाब सब आ जाते होंगे ना बिला जी, वजह फोन। पहले तो बहुत बोलते थे कि टिकटॉक बना रही है, ऐसा कर रही है, ये कर रही है, वो कर Criticism. रही है। मैं बोलती थी अच्छा ठीक है, बना रही हूँ ना, अपने लिए बना रही हूँ। जैसी जैसी मैं आई ना, अच्छा वही लोग आके कहते हैं अच्छा ये बताओ क्या है, अच्छा इसका नंबर है, इसका ये है, इसका ये है। ये होता है सब। दैट्स योर अचीवमेंट, पता है। ये तो अच्छे के रिश्तेदार, अब लोगों के रिश्तेदार होते हैं अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, और हमारे रिश्तेदार कहाँ होते हैं? ब्लॉक लिस्ट। ब्लॉक लिस्ट में। ये है ये हमारे लिस्ट में। तो क्योंकि देखो हमारे तो रिश्तेदार पहले भी तो गालियां देते आपने थे भी किस फील्ड ब्लॉक में किया जा कभी किसी हैं? को? ब्लॉक किया है तूने किसी को? ये खुद बहुत हुआ है, मैं खुद बहुत हुआ। फौरन बोल देता ना ये। ब्लॉक। कुंडी मत खड़का। मैं वही कहता हूँ हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो यार रिश्तेदारों। ये तो होता है यार। लेकिन रिश्तेदारों के बगैर भी आप नहीं नहीं जो नो डाउट क्योंकि रिश्तेदार ठीक है, रिश्ते बहुत सारे होते हैं, करीब होते हैं ना, तो इसलिए उसकी वैल्यू कम हम लोग को लगती है। अबे यार इसका बेटा उसका भाई ये वो अजीब लगता है। जब वो नहीं होते तो फिर आपको मिसिंग होती है, जो चीज आपका ना हो उसकी मिसिंग कर कमी महसूस होती है। अच्छा आप लोग इस बात को मानते हैं कि कुदरत ने 4 चीजों को गायब होने की सलाहियत दी है? 5 आप ऐड कर सकती हैं, आप भी सर। नंबर 1 नेल कटर,
सेकंड वॉलेट, थर्ड चाबियां और फोर्थ टीवी का रिमोट। और भी बहुत कुछ है। क्या बताएं, ऐड करें ना, मैं कह रहा जैसे तू गायब हो जाता है टाइम देके। हूं। मैं गायब हो जाता। अच्छा, नेल कटर कैसे गायब होता है? हाँ, सोफे के बीच में चला और गया। रिमोट गद्दे के अंदर चला जाता है? गाड़ी की चाबियां। गाड़ी की चाबियां, कोई ऐसी चीज जो आपकी गुम गई आज तक ना मिली हो। हाँ, रख के भूलने की आपको कोई आदत- कोई ऐसी चीज जो होती है, पता नहीं कहाँ गई वो चीज, कहाँ चली गई, कोई ऐसी ऐसी कोई चीज कोई सा मोबाइल सनमाइज- आजकल रख के भूल मेरे जाते हैं तो हम लोग। कपड़ों का होता है कि पड़े रह वो आप जाते दे हैं। भी दे देते हैं ना, दे देते हैं आप। कपड़े छोड़ के क्या 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 क्या? मैं पड़े रह जाते हैं। पड़े रह- आप निकल जाते हैं। हाँ, कभी कभी जल्दी पहनना पड़ जाता है। नहीं, मैं अच्छा, मैं कोई भी चीज शूट गुम की हो गाड़ी जाने के खड़ी डर से होती जो है ना- बाहर। नहीं, मैं ये सोचता हूँ सलीमा, मैं जल्दी कोई भी रेडी होना चीज गुम हो जाने के डर से इतना संभाल के रखता हूँ, बाद में वो चीज मुझे खुद ही नहीं मिल रही होती हाँ, है। मैं ये अल्लाह की कसम यही कह रहा था। यही कह रहा हूँ। यही कह रहा मैंने आपकी बात को वजाहत कर दिया। लेकिन आपने जो कपड़ों का बताया ना कि आप कपड़े पड़े रहते हैं, आप निकल जाते हैं, ये कि समझ में नहीं आया। अच्छा सर, ये छोड़िए तो कट जाएगा, क्योंकि आपकी गहराई को समझ गया सलीम भाई, क्योंकि आप अचानक आवाज आती है, पाव पाव अरे आ गया। जी बोले। आप समझ रही हैं इन बातों को? हाँ, हाँ, बिल्कुल, या- और बिल्कुल। समझिए, जब जो टिकटॉक बना रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। 1 मिनट चुप हो जा जी। जी जी जी। तो जी जनाब में हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसका नाम है सच और झूठ। सच और झूठ का पहला सवाल है, बड़ी मुश्किल से घर में इज्जत मिलती है और फिर रिजल्ट आ जाता है। सच और झूठ। सच। अक्सर का ऐसा कोई एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे। लेकिन आज तक ना अल्हम्दुलिल्लाह के ना मेरी मम्मा ना बोलती है जब ये टिकटॉक मीडिया में है ना, उतनी मेरी बेटी ना पढ़ाई में भी है। Very मतलब good. पूरे खानदान में अभी तक ना 94.5 आज तक कोई नहीं अरे, लेके और वो आया। पढ़ कोई नहीं इतने लाया। में तो किसी गरीब के 2 बच्चे पास हो जाते हैं। कोई नहीं लाया। और वो पढ़ भी बहुत, सब्जेक्ट भी मुश्किल है। कौन सा मुश्किल, कौन सा पढ़ी बेटा? डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी। वो क्या होता है? डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी। रहने दे। साइकियाट्रिस्ट बनो। ये क्या होता है? डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी। ओ, उर्दू में बताऊं? मैं बता रहा हूँ आपको। नफ्सियात। कि डॉक्टर माहिर होता है, नफ्सियात के नफ्सियात। डॉक्टर होते हैं जी। जो साइकिल के बारे में नॉलेज देते हैं पब्लिक को। हाँ, समझ गए। मैं आई डोंट नो। तो आपका 94% आया उसमें? जी जी, और माशाल्लाह। मैट्रिक में आया था ये जब मैं मैट्रिक में आया था? जी, और सिंध बोर्ड में मेरी 25 के साथ लगा हुआ है। अरे माशाल्लाह। Really उसके बाद जब मैं सेकंड ईयर में आई ना तो मेरे साथ एक था अहमद ना, मतलब मेरे कंपटीशन में रहता था एनी अच्छा। टाइम ना। अब कहाँ रहता है? टेंशन में रहता है? टेंशन में रहता है। टिकटॉक देख देख के टेंशन में। अच्छा अच्छा, फिर तो ना मेरी 1% गिर गई सेकंड ईयर में। मैं अच्छा। घर आके रहूँ, मम्मा समझे कि मेरी कहीं पेपर फेल हो गया। मैं बोली नहीं नहीं। अच्छा जब मामू तो क्या हुआ था, 1% गिर गई। तो आगे से अहमद कहता मैं तो एक पेपर में फेल हो गया, तुम 1% पे रो रही रो हो। रही हो। देखो ये जहानत है ना यार। ये खूबी होती है। सर आपका रिजल्ट लड़के- कैसा होता था? मेरा बहुत बुरा। इतना मुस्कुरा के बता रहे बहुत बुरा। मेरा मैट्रिक तक बुरा आता था क्योंकि शौक नहीं था पढ़ने का, लेकिन उसके बाद मैट्रिक पढ़ना के ही छोड़ बाद दिया फिर? नहीं फिर जब मैं उसके बाद मेरी गैरत जाग गई तो मैं ग्रेजुएशन तक अल्लाह के हुक्म के माशाल्लाह, बगैर माशाल्लाह। नकल के बहुत अच्छे उस तरीके जमाने में से स्टूडेंट भी 2-3 होते थे ना क्लास में, नहीं? अभी की बात है, उस जमाने की कौन सी लेकिन ये कि परसेंटेज एक दफा मैट्रिक में ड्रॉप हो जाए फिर बहुत मुश्किल होता है उससे। नहीं, उसको तो अलग pick करना है, वो तो मुश्किल अलग- होता हाँ, पिक करना मुश्किल होता है, लेकिन अच्छा, सलीम आपका भाई- इंटरेस्ट की बात होती है जिस But you किसी made भी it. चीज। अच्छा सलीम भाई, मैम आप इस बात को मानते हैं कि इतना लड़के तो पूरा साल नहीं पढ़ते जितना लड़कियां स्कूल की वैन और रक्शे में बैठकर पढ़ लेती हैं? हाँ, ये क्या वजह है? क्यों पढ़ रही होती जब तो है? इतनी परसेंटेज आती है ये क्या पढ़ रही होती है? नहीं, क्या वो पढ़ी बहुत होगी? अच्छी मुंह में मेहनत कुछ तो करती है नहीं लड़कियां, मेहनत मेहनत मुझे लगता है कि ज्यादा वो मेहनत से पढ़ती हैं लड़कियां। अच्छा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और लड़के फिर टाइम पास करते उनकी हैं हम मेहनत के लोग। चक्कर में लड़के जो फेल हो रहे होते हैं उनका क्या? नहीं नहीं, उनको देख रहे होते हैं, अबे वो चंद एक ही होते हैं बस। नहीं, हमारे यहाँ के लड़कों को एग्जाम्स में हर सवाल का जवाब आता है, बस वो सिर्फ ये भूल जाते हैं कि कौन से सवाल का जवाब किस जेब में है। वेरी ट्रू। अच्छा जी अक्सर, सेकंड क्वेश्चन सर आपसे भी। अक्सर माएँ रो रो कर बेटा मांगती हैं और बेटे फेसबुक पर जाकर बेटियां बन जाते हैं, सच और झूठ? सच। है ना? वो ऐसा हुआ कोई आपको किसी ने ऐसे धोखा देने की कोशिश की है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं धोखा दे सकता कोई। अरे दे ही नहीं सकता आपको कोई। आप मैं धोखा पूरा रिप्लाई नहीं देती। हैं? रिप्लाई नहीं मिलता उसे। अच्छा, अच्छा, मेरी कन्वर्सेशन ऐसी होती है, अगर मुझसे कोई जैसे बरकत लड़की बन के बात कर रहा है या कोई, मेरी कन्वर्सेशन ऐसी होती है कि वो मोबाइल कोई भी चेक कर ले तो उसमें आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं होगी कि कोई मैंने कोई ऐसी मायूब बात की नहीं होगी कि यार ये क्या, कोई मसला नहीं। क्योंकि आमने सामने कर लेते हैं। डायरेक्ट मिलते हैं। सही बात है, करनी भी नहीं चाहिए। नहीं, वो आप अगर क्लियर चलेंगे तो आपको डर नहीं, खौफ नहीं वीडियोस आ जाती हैं, चीजें आ जाती हैं, तो आप पहले उसको थोड़ा सा अल्लाह माफ करें। लेकिन थोड़ा ख्याल कीजिएगा, सीसी Exactly. कैमरे भी लग गए हैं। कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं। बस हमें शूटिंग के लिए कपड़े बदलने पड़ते हैं तब सीसी। वो तो खैर हो गई है, वो तो बाहर भी वैन के पीछे भी बदल लेते हैं आप। अच्छा अक्सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है
कुछ लोग जब अपनी तस्वीर अच्छी आ रही हो तो फौरन अपलोड कर देते हैं, ये सोचे बगैर कि सामने वाला चाहे आरिफ लोहार के चमटे जैसा लग रहा हो। ये सच है। चमटे जैसा होता है हम लोग अपनी वही चीज पिक्चर वही चीज पोस्ट करना चाहते हैं या पोस्ट हो तो हम खुशी महसूस करेंगे जिसमें हम समझ रहे होंगे कि हम बहुत दूसरे अच्छे बंदे को खूबसूरत देखेंगे ही लग रहे नहीं। होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में भी ना थोड़ी सी अच्छी क्रिएटिव डेवलपमेंट भी होना तो मुझे लगता है कि और ज्यादा, जैसे ये भी एक टैलेंट है कि अपने आप को आपने मशहूर किया, वीडियोस बनाई, Exactly. मेकअप किया जो कि अच्छा मेकअप भी एक आर्ट है। तो इसके अलावा भी उसके अंदर जैसे बहुत सारी वीडियोस मैं देखता हूँ, अब मैं भी देखने लग गया हूँ, क्या Obviously. क्यों 2-2 घंटे देखता हूँ मैं भी, उसमें बहुत क्रिएटिविटी है। सलीम भाई, पहला सवाल आपसे है कि मिट्टी के बने हुए इंसान फिल्टर की खूबसूरती पर गुरूर करते हैं, सच है ये? सच सच है? है। करना चाहिए, फिल्टर यूज करते हाँ, हैं? कोई इतना होने में कोई मुजायका नहीं, खूबसूरत कौन नहीं नजर आना चाहता। हाँ, लेकिन सही धोखा नहीं है, दूसरे को धोखा नहीं, धोखा नहीं, सबको पता फिल्टर है। सबको पता है सारे filter है। फिल्टर सबको पता है। हाँ, तो इसमें क्या है? जी अक्सर जी आप क्या यूज करती हैं? मैं यूज करती हूँ। अच्छा, तो ये तो गलत है ना ये भाई कौन होगा जो कहेगा कि मैं खूबसूरत ना नजर आऊं? जो ये कहेगा वो मुझे लगता है कि वो झूठ झूठ कहेगा। कहेगा। अच्छा ठीक है, अगला सवाल, ससुराल और खरबूजा किस्मत से ही अच्छे निकलते हैं? मेरे तो खरबूजों का पता नहीं, ससुराल अच्छा है। यार पूरा सेफ साइड बहुत करके अच्छा चल रहा है, मैनेज किया। फुल सेफ साइड करके चल रहा है, भाभी अच्छी बात ससुराल। क्योंकि भाई एक टाइम होता है, कितना पीटेगा आदमी है। अच्छा ये बताइए, ससुराल दूर होना चाहिए या नजदीक? नजदीक। नहीं सर, मेरा ख्याल एक दूर होना चाहिए, एक नजदीक। तो आप किस पे बिलीव करते हैं, करीब नजदीक वाले पे नजदीक, दूर? नजदीक। नजदीक वाले। दूर वाला बहुत दूर पड़ जाता हो, करीब वाले को पता चल जाता होगा। बच्चे चले जाते हैं ससुराल, बेगम खुद चली जाएंगी, खुद आ जाएंगी, वो सारी चीजें। अच्छा खुद ही मतलब करीब है अगर ना? ताल्लुकात अच्छे हैं तो करीब, हाँ। और अगर ताल्लुकात बुरे हैं तो बहुत दूर। जी जनाब में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग जी जनाब। We are back and you are watching जी जनाब। बहुत से शौहर जो होते हैं ना, बेगम को जब ससुराल छोड़ने जा रहे होते हैं, उनके चेहरे पे बड़ी खुशी होती है। हाँ। और जब एक हफ्ते बाद लेने जा रहे होते हैं, जब भी खुशी होती है। नहीं, तब का ही खुशी होती ये मैंने देखा इसलिए ये। अच्छा आपको नहीं होती, मतलब आप इससे इंतजार करते हैं, आपको नहीं होती, जब लेने जाते हैं आपको नहीं होती, ये कंफर्म हो गई बात। हाँ। क्या? अब मैंने एक हफ्ते का गैप भी दिया। एक हफ्ते बाद जब ससुराल लेने जा रहे हैं मेरी बहन को लेने, आप उस वक्त आपके चेहरे पे खुशी नहीं है, आपने भी इकरार किया नहीं होती? वो कह रहा है मुझे आपकी शादी तो नहीं हुई अभी? नहीं। तो क्या इरादा है शादी का? किस तरह का हस्बैंड चाहती हैं? यार, अभी वो पढ़ रही है। नहीं तो वो क्या पढ़े तो है? मैं भी चाह रहा हूँ, हस्बैंड के चक्कर में भी तो पढ़े। वो अभी रहने नहीं तो दो। मतलब आपने कुछ सोचा, तस्वुर में क्या है? हाँ। कोई है नहीं। मुकेश अंबानी? नहीं कोई नहीं, कोई ऐसा मुकेश अंबानी क्यों नहीं है? क्यों नहीं? मुकेश अंबानी भी एक अमीर उस होना तरह का चाहिए, अमीर अमीर आदमी होना हो। चाहिए। हाँ। है ना? नहीं तो है नहीं, कोई जहन में है नहीं सपनों का राजा? नहीं। क्यों, वजह क्या? बस तो किसी ने अच्छा ये क्या बात हुई है? कुछ सोचा नहीं आपने अभी? तो अभी आप- प्रैक्टिकल अभी बच्चे मैं- हैं, अभी तो बच्चे हैं, प्रैक्टिकल स्टडी लोग हैं। वगैरह हाँ, पे जो होगा बस ठीक है, मिल जाएगा ठीक ओहो, है। जो होगा वो ठीक है। जो होगा ये अच्छी बात है, जो मिल जाए किस्मत से, जो नसीब में लिखो। क्या कहती है रिदा? बस मिल जाए। हाँ। है, मिल जाए। हाँ। अच्छा सलीम भाई, हर फिल्म में आप माशाल्लाह से होते हैं। नहीं, आजकल ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं। ये बॉलीवुड में नहीं थे आप? ऐसा नहीं। मैं तो उसमें भी ढूंढ रहा था शायद कोई नेज़े वेज़े का कैरेक्टर किया हुआ है। नहीं, मैं हर हर फिल्म फिल्म हमें माशाल्लाह फिल्म नहीं, अच्छी लेकिन नहीं लगती ना आपके बगैर। नहीं, अभी तक जितनी भी फिल्में आई हैं 90% रख ले चले। 90% ये बात तो मान ली, ये बात तो सलीम भाई, देखिए, मैं आप आपको मोहम्मद से काम ले रहे ये हैं। अच्छा सवाल आपने किया, मैं आपको बताता हूँ। मैंने नबील ने फिल्में की है, नबील कुरैशी ने, तो मैंने उसकी 3 फिल्में की हैं। उसने शायद 5 फिल्में बनाई हैं, तो 3 फिल्में मैंने उसकी की हैं। राइट। बाकी मेरा फिल्में करने का मकसद या मोटिव ये होता है कि अगर बरकत या उज़मी तुम लोगों ने कोई फिल्म लिखी है और कोई कैरेक्टर ऐसा है जो तुम लोगों ने मुझे पिच किया और मुझे वो अच्छा लगा है, स्क्रिप्ट अच्छा लगा, मुझे कैरेक्टर अच्छा लगा, तो फिर मना करने की वजह सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि मैं 2-3 फिल्में और कर रहा हूँ तो मैं ये फिल्म नहीं करूँगा कि जी मैं बहुत सारी फिल्में कर रहा हूँ। तो मेरे साथ ये होता है, मुझे लगता है कि जितनी भी मैंने फिल्में की उसमें मेरे कैरेक्टर पब्लिक को कदरे हजम हो जाते हैं। तो नहीं, सर, माशाल्लाह, आपका रिप्लेसमेंट भी तो नहीं है ना हमारे पास। अल्लाह नहीं माशाल्लाह, जब आपकी एंट्री आती है, अब मैं नामालूम अफराद हमने देखी वो जो एक सीन था, एक सीन पे जो क्लैप हुई, थंडर क्लैप हुई, आज तक हो रही है वो। आज तक हो रही है। आज तक हो रही है, फिल्म बिल्कुल। हट गई, वो सिनेमा बंद हो गया, क्लैप हुई। ये तो है ना यार, लोग तो आपको देखना अल्लाह चाहते मैंने हैं। बरकत डाली थी उस सीन में, और मेरा तो कोई कमाल नहीं था। नहीं, मैंने उसके अलावा भी आपने बहुत अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं, No ऐसी बात doubt. नहीं है यार, लोग आपको पसंद टीवी करते हैं। स्ट्रिंग्स पे भी और अब फिल्म्स पे। अच्छा, आप फिल्म वगैरह करने का आपका इरादा है या टेलीविजन पे? नहीं, बस मेरा स्टडी पे ज्यादा फोकस था। तो एक्टिंग नहीं करनी।
एक्टिंग मॉडलिंग ठीक है, एक्टिंग फील्ड मुझे नहीं पसंद, ड्रामा वगैरह बस देखने में अच्छे लगते हैं। देखा ये चेंज देख, ये है हमारी मतलब अच्छी बात है ये। अच्छी बात है। नहीं तो आज से पहले हमारी वाली जो लॉट थी उन्होंने बस एक्टिंग करनी थी, टीवी पे आना था। बिल्कुल। अच्छा आप माशाल्लाह से अभी तक कितने दिल फेंक हैं, किस हद तक? बिल्कुल हैं? नहीं यार, देखिए हुस्न परस्त आपकी तो है आंखें ना। आपकी जबान के साथ ही दे हुस्न परस्त रही देखो तो जरूरी है। हुसैन परस्त तो मैं अच्छी- बहुत अच्छी हूँ। बात मेरा ये होता है कि मेरी दोस्तियां नहीं होती हैं। मैं जिसके साथ मैं काम कर रहा होता हूँ तो उसके Attachment। साथ मेरी दोस्ती होती है, मतलब दोस्ती उस वक्त काम के तक होती है, वक्त तक। काम खत्म, फिर उसके बाद मैं असल में काम का भूखा हूँ या काम और का वो मुझे काम और करना वो भी काम की पसंद है। भूखी निकली फिर। तो हम दोनों काम करते हैं। अच्छा, दोनों काम बिल्कुल, हाँ जी आप बिल्कुल। दोनों काम करते हैं? तो एक अकेले क्यों नहीं करते हैं? तो मेरी दोस्ती काम की होती है। काम की दोस्ती होती है, क्योंकि अगला भी यही सोच के आता है कि भाई ये जो काम इसके दिमाग में है वो काम मेरे दिमाग में भी होना चाहिए, क्योंकि फिर वो काम आगे बढ़ता है। अच्छा एक बात बताइए मैम, जब हम किसी को अपनी जिंदगी का चांद बनाते हैं तो हमें तारे जरूर दिखाता है, ये क्या चक्कर है? आप उसे चांद बनाए ही ना पहली बार। हैं? वाह। सही में आपने कभी किसी को दिन में तारे दिखाए? हाँ। और उसने कहा यार वाकई यार, ये रात के तारे दिन में क्यों दिखा रहे हो? उसने कहा वंस मोर। हाँ होता है। होता है नहीं, तारे का कॉन्सेप्ट किसी को आपने शट अप कॉल दी थी, लुब्बे लुबाबी है, होता है ना कि एक आदमी एक लिबर्टी ले लेता है कि बहुत सलीम ज्यादा, बहुत महराज ज्यादा। कि मेरा दोस्त है अभी तेरी बात कर रहा है, या सलीम महराज देख कैसे बात कर, सलीम भाई सलीम महराज। आपकी यार एक वो दो जो बार वो की जो मुलाकात- फोन कॉल वाले चक्कर होता है ना, अगर मैं बरकत को फोन कर रहा हूँ और बरकत अभी शो में बैठा हुआ है तो अगले आदमी को समझ जाना चाहिए कि क्यों नहीं हो, वो जो होती है ना कॉल्स वो बहुत वो होता है। नहीं इरिटेटिंग। शट अप कॉल दी है सलीम भाई किसी को आपने कि बहुत इरिटेट मैंने दी दी है ना, क्योंकि मैंने सुना मैं आपके बारे अपनी में। उसमें दी है, अभी मैं जो कमर्शियल किया उस पे, हाँ वो अभी हम लोग बाहर गए थे कमर्शियल करने, तो वो तुर्की में वो ऐसा लग रहा था कि वो ना उनको नहीं पता था कि भाई शामुद्दीन है या जवेरिया है या बरकत है, तो वो पाकिस्तानी टैलेंट को बुलाओ, पाकिस्तानी टैलेंट को। एक दिन तो मैंने कर लिया, फिर जवेरिया ने बोला आप तो कुछ बोलते नहीं, फिर अगले दिन मैंने इंग्लिश में उनको झाड़ पे और आपकी इंग्लिश अल्लाह ऐसी की है? कसम इंग्लिश में। खुदा की आपकी टर्किश को वैसे इंग्लिश नहीं समझ आती। नहीं, उसको समझ आ रही थी। सलीम भाई की इंग्लिश ऐसी है, अंग्रेज परेशान हो जाते हैं कि हाँ, अंग्रेज हमें वो ऐसे हम सब मेकअप कर रही थी इंग्लिश- जवेरिया ने ऐसे देखा, मैंने बोला हाँ ये तो पूरी रात एक एटलीस्ट दिन उनको आपने नाम इसलिए- कॉल करना चाहिए। नहीं आपको हाँ मुझे लगता है कि हमारे टीवी के ड्रामा इंडस्ट्री में या हमारे सबसे बड़ा काम जो है ना पेशेंस का है, तहम्मुल का, वाह। सुकून नहीं, का। सलीम में उसमें एक अच्छी बात की जो कह रहा पूरा दिन जो एक दिन जो लिया हाँ, एक दिन आपने जो इंतजार किया इंग्लिश सीखने के मैं लिए 2 भी ले लेता हूँ मैं कभी कभी आपके मिजाज में तब्दीलियां आ रही होती ना, आपको पता नहीं चलता। जैसे उज़मी मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है, मैं बहुत ही कूल माइंड आदमी हूँ। हाँ, नहीं, अरे सुकून भाई, से कहीं रहने भी वाला, सो जाते भाई लेट सारा के। दिन ये अच्छी कहाँ बात है। कहीं भी कहीं भी। कुछ। एक दफा रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में लाइट चली गई, ये भाई सो गए बेखबर, हम लोग सब बाहर स्टूडियो में अकेली थी, आपने कंफर्मेशन मैं बिल्कुल अकेला बड़े स्टूडियो में अकेला सो गया। बड़ी बात। जब मैं उठा तो बिल्कुल गुप अंधेरा। अंधेरा, मैं परेशान, मैं और उसमें छोड़ के मोबाइल तो भी नहीं मेरे चले। ख्याल है तो नहीं था। छोटे छोटे ही थे, मैं बोला शायद छोड़ के चले तो नहीं। अभी अंदर से बजाओ, ओए निकालो मुझे बाहर। मैं बाहर आया तो मुझे सांस आई कि अच्छा इधर ही है भाई। अच्छा कुछ मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगा जो लिबर्टी की बात की। हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है, कोई पुराना दोस्त मिल गया या कोई जानने वाला मिल गया, आप उसको आजिज़ी से मिलोगे तो वो एटीट्यूड से मिलेगा, और जहां आपने इग्नोर किया अच्छा बहुत बड़े हो गए हो, तो ये समझ में नहीं आती, ये कहानी होती है। होना भी अब आजकल और एक ऐसे लोग भी होते हैं, आप कहीं किसी प्रोग्राम में हैं और बैक स्टेज पे अंधेरा हो रहा है, वहां आके आपसे मिलेंगे और कुछ महीने बाद मिलेंगे, यार आपने पहचाना नहीं, मैं मिला था आपसे, कहाँ मिले थे? वो बैक स्टेज पे मिले थे अंधेरे में। अबे तो भाई की याद तो बड़ा मुश्किल होता है। वो जैसे ये क्रिकेटर्स को होते, कभी कैसा फेज है, कभी आदमी का मिजाज कैसा है, कभी आप जीते हुए, कभी आप हारे हुए, कभी आप घर से लड़के आए हुए। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हेडलाइंस। हेडलाइंस की पहली न्यूज, चोरी भी सरकारी सरपरस्ती में। अफसर कहता है कि चोरी के पुर्जे सस्ते मिलते हैं, अब हम इस गोदाम को बंद करके गरीबों से सस्ते पुर्जे भी छीन लें। गाड़ी की सीट चोरी हो गई, आप बैठो नहीं गाड़ी है भाई, सब खोल खा मेरे लेंगे। पास गाड़ी नहीं है, मैं नहीं सर आपके सलीम भाई, कराची में कुछ भी हो सकता है, आप बैठे हुए गाड़ी सीट निकाल के ले गया कोई। आप यहाँ था अगले दिन स्टीयरिंग यहाँ करे, कल तो यहाँ स्टीयरिंग हो गया। ओके जी, हेडलाइंस की नेक्स्ट न्यूज, सरकारी स्कूल एक चोरी की मोटरसाइकिलों का गोदाम बन गया। पूरे इलाके से चोरी शुदा मोटरसाइकिलें यहाँ लाकर भी रखी जाती हैं और पुर्जों की खरीदो फरोख्त खुलेआम आम जारी सी है। बात। अरे तो आम बात है, जो सरकारी स्कूलों में भैंसें बनी हुई हैं। हाँ, लेकिन गलत सी बात है ना। बाकायदा बंदे निकले हैं, जी जी। कुछ होस्ट बन गए, हाँ कुछ कॉमेडियन बन गए,
कुछ एक्टर बन गए। आप उस दौर में थी नहीं सरकारी, उनको वरना टिकटॉकर भी निकल नहीं आते। पता ही है। नहीं आजकल के बच्चों को तो मतलब मैं अभी बैक स्टेज यही बात कर रहा था, बहुत सारी चीजें नहीं पता नहीं होती पता, और वो पता हो भी नहीं सकती। नहीं हो सकती, जो जैसे अभी मजे की- वो पीछे उसको बता रहा था सिंगर्स के नाम ना, मैंने उसको नहीं पता होगा भाई। हाँ, आपको- हाँ। ऐसे बहुत सारे आप तो बहुत अच्छे दौर में पढ़ रही तो हैं। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हैं? जी प्राइवेट में। अच्छा अच्छा यार। सरकारी क्या होता है उसको क्या पता। नहीं, वो पहले हम एक आइटम करते हैं, इंग्लिश स्कूल के बच्चे चिड़ियाघर जाते थे तो कहते थे वाओ लुक दैट मंकी इज स्टेपिंग डाउन द स्टेप, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे चिड़ियाघर जाते कहते वो देख तेरा बाप सो रहा है दुम के साथ। ये आइटम करते थे पहले। तो ये फर्क है, ये फर्क तो होता है। सरकारी स्कूल के बच्चे जरा ज्यादा शरारती होते हैं। हाँ है ना? नहीं, उनकी अब- शरारतें अलग होती हैं। अब ये वाले बच्चे वो बहुत- चले यार मीनार पाकिस्तान के ऊपर जाते थूक फेंकते देखते नीचे सबसे पहले किसका जाता है। ये गरीब स्कूल का बच्चा, सरकारी स्कूल का तो बच्चा अभी ये अभी बच्चे ये नकली सांप वाप टीचर पे फेंकना बहुत आम सी बात है। हाँ हाँ अच्छा, ये की तो बुरी बात है। ये चौक तो मारना नहीं ये तो बहुत टीचर की रिस्पेक्ट। लेकिन यार प्राइवेट स्कूल की टीचर भी तो टीचर होती है ना कितनी ऐसी इस टाइप, मतलब पता चलता है, दिल लगता है बच्चे का। बच्चा कहता था मैं यहीं रुकूंगा, घर नहीं आऊंगा। हमारे स्कूल की टीचर यहाँ से लिपस्टिक यहाँ तक आ रही ओए, है, स्वेटर बुन रही है। हाँ स्वेटर बुनती थी। दिस इज अ जोक। नहीं नहीं ये सब उस जमाने में क्या, ये आजकल के बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि स्वेटर बुनना क्या होता है। लास्ट न्यूज ऑफ हेडलाइंस, तफ्तीशी अफसर ने अपना काम ठीक से नहीं किया। फायरिंग के वाकये में जख्मी होने वाले शख्स का पोस्टमार्टम अब तक नहीं हो सका। फायरिंग के मुलजिम के रिश्तेदारों का एतराज। वाह इस पे क्या हम लोग, इस पे तो अफसोस होता क्या रहता है। इस पे मतलब कभी आप पे फायरिंग हुई? आपने कभी ख्वाब देखा हो यार कि यार मेरा एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर मुझे देख के कह रहा है आई एम रियली सॉरी, ये तो जिंदा है। अच्छा किस तरह के ख्वाब आते हैं, मतलब ये है इसका। हाँ, लुबे लुबाबी है। लुबे लुबाबी। मैं जैसे ख्वाब देखना चाहता हूँ वैसे आते हैं। आते हैं? Really? अच्छा, हैं? तो इसका मतलब वही ख्वाब देख रहे हैं जो आजकल मैं देख रहा हूँ, हैं? तो आपके इख्तियार में फैंटेसी होता स्ट्रांग है हाँ आपकी। हाँ आपके इख्तियार में आपका ख्वाब। नहीं जो मैं सोचता हूँ वो मुझे मिल जाता है, और जो अच्छी बात। रात को जो आपका इमेजिनेशन चल रही होती है उससे रिलेटेड आ जाते हैं। अच्छा हाँ, मतलब बचपन में आते थे ड्रौने श्रौने ख्वाब, अब वो नहीं आते हैं। हाँ। अब वो ख्वाब बड़े हो अब गए। नींद ही कम हो गई है। अब तो सर्दियां भी आ गई। ख्वाब में कभी आते स्नूकर खेलने हैं, स्नूकर मैंने कभी नहीं तो गेम खेला, खेलने। मैं वो डब्बू खेलता था। डब्बू खेलते हैं। हॉकी खेल लो बैट से, ऐसे इस तरह के ख्वाब। मैं अगर डब्बू खेलते था अबू आते थे, बेटा डब्बू बंद करो, अबू आ गए। डब्बू तो खेला होगा आपने, डब्बू बहुत खेला है ना? आपको कौन से गेम पसंद है कौन से जो गेम? आप इजीली तरीके से आप डब्बू पता है तुम्हें? डब्बू नहीं पता। डब्बू भी नहीं पता होगा। बेटा कैरम बोर्ड को बड़ा कर ले, मतलब ऐसा कैरम बोर्ड जिसपे बोर्ड ही आप दो खेलना दफा लेट जाए, इतना बड़ा। कौन सा गेम शौक से खेलती है बेटा आप? टेनिस। ओह ये सबसे टेनिस best खेलती है? है, वर्जिश के लिए ऐसा है। और जबरदस्त है यार। दीवार में मारने वाला क्या? वो तो स्क्वॉश होता वो है। तो स्क्वॉश होता है जाहिल। हाँ। एक लाख ये अच्छा ठीक है तो अकेले खेलते साथ में कोई एक लॉन्ग टेनिस होता है, एक टेबल टेनिस। टेबल हाँ टेबल तो ये टेनिस। टेबल टेनिस में एक बैडमिंटन भी तो होता है ना। आप कौन सा टेनिस खेलती हैं? टेबल वाला। टेबल टेबल वाला टेबल टेनिस में जो नेट होता है इसमें कितने सुराख होते हैं कभी गिने? इतना टाइम नहीं होता खेलने में। ये तो ये क्या बात है? ये तो देखिए आप जीनियस है, 94% आई है। सुराग का पता होना चाहिए ना टेबल टेनिस के जाल में। अच्छा, आपको पता है अक्सा बहुत अच्छी शेफ भी है। अच्छा, अरे ये आपने अरे, ये तो बिल्कुल ये तो है। बात शुरू में करनी थी है ना? शो खत्म होने वाला है। अच्छा क्या बना लेती हैं ये बताएं। हाँ, और किस टाइम बनाती ये हैं? डिनर सेट पे लंच कर सकते हैं ये बताइए। कर सकते हैं। थाई या चाइनीज कुछ भी? मैंने गौतम से पूरा कोर्स किया था। गौतम से? गौतम गंभीर? गौतम प्रथम अबे जाहिल शेर है ये कोई बाकी शहर है। कर्नली सेंटर है, कुकिंग वगैरह सिखाता कितनी का है। सेंटर? कर्नली कर्नली उनके सर पे से बाउंस हो चुकी है आपकी जनरली बातें। लोग सीखते हैं कटलरी कटलरी। कटलरी। और हम तो सो रहे हैं बस। कसम खुदा की। सारी रात जागते हो। हम तो भाई कसम से 6 बजे के बाद फिर ये जागता भी जगाता भी है। नहीं बेटा मुझे बहुत अच्छा पता काम चलता है आप सारी रात जागते हैं, बैठे रहते हैं। हाँ, हाँ और कहाँ बैठते हैं वो भी आपको भी पता। कभी कभी आप भी आते हैं वहाँ। नहीं मैंने सुना है। नहीं ये लेट बैठता है, मैं लेट नहीं बैठता। हाँ नहीं असल में मेरे को 12 बजे जाना होता है मेरा ना। 12 आप बजे लेट बैठते हैं? हाँ लेट बैठते हैं। मेरा 12 बजे लास्ट है। हाँ आप चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई आपका। बस तो और जब पूरी रात करेंगे शो, आपको पता नहीं घंटा निकल गया। आपके साथ बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। तो इंटरव्यू नहीं। नहीं इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं नहीं है, है। जितनी बातें हैं सब कटेगा सब कटेगा। इस शो का नाम है ड्राइंग रूम। जी जनाब। थैंक यू बेटा, वेरी गॉड गुड। ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से बोलता हुआ देख के, तुम लोग को हंसी मजाक करता हुआ। बहुत दिनों सुन ले भाई, किसको कह रहे भाई? और रिदा तो माशाल्लाह एक्ट्रेस भी इतनी अच्छी हैं, अच्छी you, बात है sir. दोबारा ऐसे काम शुरू किया है। थैंक यू, और मींस अ इनसे भी लॉट। मैं बहुत माशाल्लाह क्या मैम, Very सेम good. ईयर सेम ईयर। Thank you.
अक्सा, आपको हम बेस्ट विशेस देंगे आपके Thank you अपकमिंग so प्रोजेक्ट्स much. के आज लिए। अभी अच्छा गाना सुनाएंगी। गाना सुनाएंगे बेटा? नहीं, गाना तो आपको भी सुनाना पड़ेगा सर। असल में आप दो बहुत लाइन। अच्छा गाते हैं, नहाते हुए मैंने सुना है। बाथरूम सिंगर। हाँ, और ऑडियंस नहीं होती, फायदा कुछ नहीं हो पाता। नल भी खोल लेता हूँ म्यूजिक के लिए। उसमें जब पानी ना आ रहा हो तो म्यूजिक आता है। हाँ। जी जनाब, कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। एक नए एपिसोड और नए गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग जी जनाब।